दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में कुछ बड़ी हलचल दिख रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात दिखाई दे रही है। पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट हो चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिरकार राजस्थान में ऐसा क्या होने वाला है। यहाँ हजारों की तादाद में भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान के नजदीक भारत सरकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक आने वाले हैं। दरअसल नए साल की शुरुआत में दोनों लीडर्स के आने से पहले ही देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया और वे भी इस मीटिंग में आ रहे हैं। दरअसल जयपुर में 5 से 7 जनवरी यानी कि 3 दिन की एक विशेष बैठक हो रही है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। इस 3 दिन की बैठक को DGIG कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। इसे देखते हुए जयपुर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई। दरअसल जयपुर में झालाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी, IG और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत 80 से ज्यादा अधिकारी शामिल हो रहे हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र में करीब 4000 से भी ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इस मीटिंग के पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में देश विदेश से आने वाले VVIP लोग और उनकी भारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों को बताया गया, जहां पर केवल यूपी, राजस्थान, हरियाणा नहीं बल्कि सभी राज्यों के DG, IGO को बुलाया गया और सभी राज्यों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी महीने में होने वाला राम मंदिर उद्घाटन समारोह बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह है और इसमें दुनिया के और भारत के सबसे बड़े VVIP लोग शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक होना भारत सरकार सहन नहीं कर सकती। इसलिए सभी राज्यों के DG और IG को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और PM मोदी मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन जहां जनवरी महीने में DGIG के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं, वहीं हाल ही में भारत सरकार ने अपने ही ब्रिगेडियर पर सख्त एक्शन ले लिया। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई 3 नागरिकों की मौत मामले में सेना ने ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी पर जांच बैठा दी। साथ ही उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें अटैच कर दिया गया है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच किया गया है। साथ ही अटैच किए गए अधिकारी के क्षेत्र में हुए आतंकी हमलों में जवानों के शहीद होने की घटनाओं को लेकर जांच के आदेश दिए गए। दरअसल बीते 21 दिसंबर को राजौरी पुंछ सेक्टर में घात लगाकर सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक इसके बाद हमले से संबंधित पूछताछ के लिए तीनों नागरिकों को उसी क्षेत्र से हिरासत में लिया गया था और बाद में ये तीनों नागरिक मृत पाए गए, जिसको लेकर अब सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच शुरू होने के साथ ही ब्रिगेडियर कमांडर पर पहला एक्शन लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर साल खत्म होते होते भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसने सभी भारतीयों का दिल खुश कर दिया है। जहां भारत ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भारी वृद्धि दर्ज की। दरअसल हाल ही में इस साल के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर आंकड़े सामने आए, जिसको लेकर अब ये साफ पता चल रहा है कि भारत अपने एक्सपोर्ट्स में अब डिफेंस वेपन की मार्केट को लगातार बढ़ा रहा है। जहां इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब तक के सबसे हाई लेवल पर है, जहां इस साल भारत ने लगभग 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया और 2014 के मुकाबले भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 23% की वृद्धि हुई। और इस बार भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सभी रिकॉर्ड को तोड़ सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट इस साल किया गया। डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय 85 से अधिक देशों में डिफेंस वेपन्स का एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिफेंस वेपन्स हैं डोर्नियर 228 पेट्रोलिंग विमान, 155 एडवांस आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आर्म्ड व्हीकल और बाकी सैनिक सामान जैसे बंदूक, हाथ गोला, सेना और बुलेट प्रूफ हेलमेट आदि। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा डिफेंस वेपन्स की डिमांड है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। आज ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया दीवानी है। लगभग 18 से अधिक देश ब्रह्मोस मिसाइल में सीधा रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत का आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर हाल ही में भारत ने आर्मीनिया के साथ डील की है, अब इसमें इजिप्ट, ब्राजील समेत अन्य देश भी रुचि दिखा रहे हैं।
इसके साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर में भी छोटे देश काफी अधिक रुचि दिखा रहे हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है। तो उसके पीछे कुछ कारण है कि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को देखोगे, जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल, तब आप पाओगे कि इन सब के पास बेहतर तकनीक है, लेकिन इनके पास जो डिफेंस वेपन है वो अत्यधिक महंगे हैं। अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन जैसे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए इतने महंगे डिफेंस वेपन खरीदने की जरूरत नहीं। ये एक तरह से मिडिल इनकम देश हैं। ये चाहते हैं कि इनको एक सही कीमत पर सही डिफेंस प्रोडक्ट मिल जाए, एक बढ़िया डिफेंस डील मिल जाए। और इसी कारण आपने देखा होगा कि ब्राजील, इजिप्ट जैसे देश कम ही अमेरिका, रूस या चीन से हथियार खरीदते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है इनको अपनी सेना या अपने हथियारों को भारत और चीन की तरह इतना मजबूत नहीं करना, बस इनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर हथियारों की जरूरत है, इसलिए कम खर्चे पर ये बेहतरीन चीज पाना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं भारत के हथियार क्यों हैं इन देशों की पहली पसंद। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर इन देशों की, या कह सकते हैं कि जो मध्य आय वाले देश हैं, जो डिफेंस वेपन पर ज्यादा खर्च नहीं करते या उनका डिफेंस बजट ज्यादा नहीं होता, उनकी भारत के हथियारों में इतनी रुचि क्यों है। तो उसके कुछ कारण हैं। दरअसल जब से भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत खुद भारत में हथियारों का निर्माण किया है, तब भारत ने एक चीज जो हासिल की वो ये कि इन हथियारों की लागत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। और दूसरा कारण है कि भारत जो अपने हथियार बनाता है, उनका इस्तेमाल वो केवल डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि ज्यादातर खुद अपनी सेना को हथियारों की आपूर्ति देने में करता है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी डिफेंस वेपन्स को मैन्युफैक्चर किया गया, वो सब आज भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में जब बात आती है इन हथियारों की विश्वसनीयता की, कि क्या ये हथियार वास्तव में बेहतर हैं, क्या ये हथियार सच में मजबूत हैं, तो भारतीय सेना जो कि अपने हर एक युद्ध अभ्यास में इन हथियारों का इस्तेमाल करती है और लद्दाख और एलएसी जैसे बॉर्डर पर इन हथियारों के साथ तैनात रहती है, वो इस बात को साबित करती है कि भारत के हथियार सभी परिस्थितियों में, सभी युद्ध के क्षेत्र में मजबूती से डटे रहेंगे। और यही कारण है कि ये मध्यम आय वाले देश जो कि अपने डिफेंस वेपन पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, वो भारतीय हथियारों की कम कीमत के चलते और भारतीय डिफेंस की जो मजबूती है, जो विश्वास है, उसको देख उनकी पहली पसंद भारत के डिफेंस वेपन्स होते हैं। क्योंकि भारत को दो देशों से खतरा है, चीन और पाकिस्तान, इसलिए भारत अपनी क्वालिटी में समझौता नहीं करता, क्योंकि खुद भारत इन हथियारों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अन्य देशों का विश्वास भारत के हथियारों में खुद ब खुद बढ़ जाता है। और यही कारण है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में अब लगातार वृद्धि हो रही है।